यानी कि लगन को हेल्थ बोला गया, पंचम को संतान होने के कारण फैमिली, और नवम को भाग्य की शक्ति है जो हमें धनवान भी कर सकती है, फाइनेंस कहते हैं। हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस या लक भी कह सकते हैं आप लोग। तो यहां पे कन्या लगन वालों के लिए शनि पंचम संतान भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी होने के कारण लग्नेश के तो हो गए मित्र, इसका मतलब 75% पॉइंट आपको मिल गए हैं। लेकिन वो शनि जो हैं वो छठे भाव के भी स्वामी हैं, रोग, शत्रु और कर्जा, यानी कि शत्रु भाव भी अगर कोई पैदा हो आपके साथ तो बुध के कारण ही होता है, अब माफ कीजिएगा शनि के कारण ही होता है, क्योंकि शनि रोग स्थान के भी स्वामी है। अब जो गोचर होगा 140 दिन के लिए, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये आपके छठे भाव में ही वक्री हो रहे हैं। छठे भाव में शनि का वक्री होने का मतलब है कन्या लगन वालों के लिए छुपे हुए शत्रु जाग जाएंगे, छुपे हुए दबे हुए रोग, बीमारियां जिसको आप भूल चुके थे अचानक तंग करने लग जाएंगी, छुपा हुआ कर्जा जो किसी से आपने लेन देन किया हो, आप भूले बैठे हो, मांगने वाला फिर जाग जाएगा। तो कन्या लगन वालों के लिए भी ये परेशानी पैदा हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में ही शनिदेव जी वक्री होंगे। लेकिन क्योंकि 75% आपको ये फायदा देते हैं, शनि के उपाय से, शनि की उपासना से, शनिदेव को प्रणाम करने से, शनि मंत्रों का जाप करने से कहीं ना कहीं दैत्य श्रेणी वालों को तो जल्दी प्रभाव मिल जाएगा, लेकिन देव वालों के लिए ये परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तो कन्या लगन वाले भी सतर्क रहें। आपके बच्चों के भाव का स्वामी है, आपके फैमिली मेंबर्स के भाव का स्वामी शनि है, शत्रु के घर में चला गया है। कभी कभी अपने परिवार का सहयोग ही छूट जाता है, अपने बच्चों की तरफ से ही टेंशन खड़ी हो जाती है। पंचमेश अगर छठे भाव में चला जाए तो छठा भाव आपका नेगेटिव होने वाला है, रोग, शत्रु, कर्जा सता सकता है। आइए तुला लगन की बात करते हैं। 7 नंबर लगन, तुला लगन जिसके स्वामी शुक्र हैं, शनि के विशेष मित्र होते हैं। शुक्र और शनि मिल जाए तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। इसलिए शनिदेव और शुक्र की जोड़ी अगर किसी भी भाव में मिल जाए और दैत्य श्रेणी की कुंडली हो, उन्हें भी हम कहते हैं भैया सेफ एंड सिक्योर है, चिंता मत करो। अब क्योंकि वक्री हो रहे हैं शनि, उसी मित्र भाव का, उसी मित्र ग्रह का जो अच्छा साथ है, जो उसकी शक्ति है, एनर्जी है, वो कमजोर हो जाएगी। वो ढूंढते हैं अब तुला लगन को कहां मिलने वाली है। तुला लगन वालों के लिए शनि महाराज 2 भावों के स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण। केंद्र का कौन सा भाव? सुख स्थान, जिसको भूमि, भवन, वाहन, मां का सुख, लग्जरीज, सॉफ्ट एकदम कंफर्ट जोन, चौथा घर होता है। और पंचम भाव जिसको त्रिकोण का पार्ट कह देते हैं हम लोग, संतान का घर, लव अफेयर्स का घर, एजुकेशन का घर, अचानक लॉटरी का घर पंचम होता है। तो तुला लगन को तो राजा ही शनि बनाता है। जब भी उनकी जीवन में कोई बढ़िया चेंज आए तो हमने बहुत बार देखा है कि शनि की दशा में तुला लगन वाले क्या से क्या बन जाते हैं अगर स्थिति अच्छी हो। अब क्योंकि वक्री हो रहा है, अब बातें हम वक्री की कर रहे हैं कि नेगेटिविटी है शनिदेव में, तो शनि अब तुला लगन वालों के पंचम भाव में वक्री रहेंगे 140 दिन। तो यहां पर ध्यान से आप समझ लीजिए, पंचम भाव है एजुकेशन का घर। विद्यार्थियों के लिए ये शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि अगर बीच में कोई टेस्ट आ गए, एग्जाम आ गए, आइल्स भी आ गए, या कुछ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो अचानक शनि वक्री होने से गड़बड़ पैदा हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन का घर है। ये पंचम भाव है संतान का घर। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये अच्छी खबर बहुत ही नहीं है, या जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। वुड बी मदर्स के लिए कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं है शनि का वक्री होना। अपनी अपनी गायनी के संपर्क में रहिएगा, उपाय भी हमको आपको बताएंगे, लेकिन संपर्क में रहिएगा। इस अवधि में जितना धीमा और धैर्य रहेंगे, शांति से रखेंगे अपने आप को, मेडिटेशन में रहेंगे, मन को असंतुलित नहीं होने देंगे, गर्भ में पल रहे बालक बालिका के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं आएगा। अन्यथा जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है और गर्भ में कोई बच्चा हो, उसके मन मस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव आता है, या कोई अर्ली स्टेज हो
तो मिस कैरेज का भी डर लगा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, योग, साधना, जप, तप, ध्यान, जिसे आजकल हमने एक मिक्सचर बना दिया मेडिटेशन, अंग्रेजी शब्दों से ज्यादा प्यार है भाई, तो मेडिटेशन वर्ड बोलकर ही कर लिया कीजिए। भोलेनाथ की, शंकर भगवान की जितनी भी आप साधना करेंगे, तप करेंगे, शनिदेव शिव जी के शिष्य हैं, तो गर्भ में संतान को आशीर्वाद मिलता है। मार्कंडेय जी का पुराण पढ़िएगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार भोलेनाथ की कृपा से मृत्यु जीवन में बदल गई थी। मार्कंडेय जी बताते हैं। तो बालक और बालिका अगर गर्भ में हैं तो वुड बी मदर्स को शंकर जी की महामृत्युंजय जाप का पाठ या जाप करना चाहिए। तो पंचम भाव आपका परेशानी बना रहेगा, चाहे आप प्रेम संबंधों में हैं, लव अफेयर में हैं, तो भी अलगाव हो सकता है, तो भी आपकी जो क्या कहते हैं ब्रेकअप पार्टी करते हैं आजकल, ब्रेकअप पार्टी की तैयारी कीजिए। खराब होने वाले आपके लव अफेयर, बदनामी होती है, धोखे मिलते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं जब पंचम भाव में कोई ग्रह खराब हो। आइए अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं। लगन नंबर 8 नंबर लगन देव श्रेणी का है, क्योंकि ये मंगल ग्रह इसके स्वामी है। शनिदेव जी हैं दैत्य श्रेणी के, तो एक पहला पॉइंट तो नेगेटिव हो गया कि आप हैं देव लगन, शनिदेव हैं दैत्य श्रेणी। अब आइए ये देखना पड़ेगा कि किस भाव का सुख देते हैं आपको। शनिदेव 8 नंबर वालों के लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। अब तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम स्थान, बाजू बल, कंधों का, गले का, भाई बंधुओं का, मित्रों का, दोस्तों का, इसको कहते हैं तीसरा भाव, अपने डिसीजन का, तभी इसको पराक्रम कहा गया है। चौथा भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, कंफर्ट जोन का, जिंदगी के, जनता का भी होता है। तो तीसरे और चौथे 2 भावों का फल वृश्चिक लगन वालों को शनिदेव से मिलता है, इसलिए मोस्ट नेगेटिव नहीं है। इनकी कोई भी राशि आपके 6, 8वें भाव में या मारक भाव में नहीं आती है, समझ गए? इसलिए शनिदेव से आप लाभ ले सकते हैं अगर आपकी कुंडली वाले शनि शुभ राशि में हो, शुभ भाव में हो, बुरे ग्रह राहु के संपर्क में, प्रेत छाया में ना हो, केतु के संपर्क में दोष ना बता रहे हो, ठीक है? तो आपको शनि से भी फायदा मिल जाता है 8 नंबर लगन वालों को। लेकिन अब जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वक्री शनि की 140 दिन के लिए, तो ये शनिदेव जी आपके कुंडली के चौथे भाव में वक्री हो जाएंगे। तो भूमि, भवन, वाहन, कुछ भी क्रय विक्रय करें, ध्यान से करें, परेशानी बढ़ जाती है। जमीन जायदाद संबंधी, गाड़ी मकान, गाड़ी कार, वाहन लेते संबंधी आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से नुकसान के शिकार हो सकते हैं। और ये सबसे सेंसिटिव भाव होता है, इसको मन की शांति कहते हैं, क्योंकि चौथा भाव ये हमारी रिब्स होती हैं। तभी जब हम कहते हैं ना सा आया, सुख मिला, यहां हाथ आ जाता है, तो ये चौथा घर है, इसलिए मां का घर भी कहा गया है। तो माता की सेहत, माता के साथ संबंधों में, माता के स्वभाव में कुछ ना कुछ तलखी आ सकती है। चेस्ट के ही रोग लगते हैं जब चौथे घर में परेशानी हो, तो ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए चतुर्थ भाव के फल मंदे हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में भी चौथे भाव का स्वामी कमजोर हुआ और उसी की दशा अंतरदशा में फंसे हुए, तो समझ लीजिए अगले 140 दिन संघर्ष और चुनौतियों भरे रहेंगे। सतर्क रहिएगा। अब आइए बात करते हैं धनु लगन वालों की। धनु लगन देवगुरु बृहस्पति जी का लगन है। शनि के साथ ना तो उनकी शत्रुता है ना मित्रता है, समभाव रखते हैं। प्रेम, शांति, सॉफ्टनेस, कोई इतना भी प्रबल मित्र भी नहीं है, ना ही प्रबल शत्रु है। तो धनु लगन वालों के लिए भी न्यूट्रल सा ही फल मिलेगा, क्योंकि शनि देव 2 राशियों के जो स्वामी हैं वो आपके दूसरे और तीसरे भाव में आती है। दूसरा भाव क्या है? धन का, वाणी का, मुख का, कुटुंब का, अपने ही परिवार का। तीसरा भाव क्या है? डिसीजन का, हमारी एनर्जी का, हमारे भाई बंधुओं का, साथियों का, पराक्रम स्थान। तो मुख और कंधे दूसरा और तीसरा भाव,
धनु लगन वालों के लिए शनि देव का वक्री चाल तीसरे भाव में प्रभाव देने वाली है। तीसरे भाव में कुछ भी नेगेटिव हो जाए, हमेशा याद रख लीजिए आप लोग, चाहे आप शनि को जोड़ ले या अपनी कुंडली देख लीजिए, तीसरे भाव में अगर नुक्स हुआ, वहां राहु केतु जी बैठे हुए या कोई और अनिष्ट दोष बना हुआ, पक्के दोस्त धोखा देते हैं, अपने ही रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। तीसरा भाव अगर खराब हो, गले में कंधे में परेशानी होती है। दूसरा खराब हो जाए तो मुख में होती है। तो यहां पर धनु लगन वालों के लिए तीसरा भाव खराब होने का मतलब है उन लोगों से सतर्क रहिएगा जो खाते पीते समय तो आपके साथ होते हैं, आपकी मित्र मंडली में होते हैं, आपकी जुंडली में होते हैं, लेकिन मुसीबत आ जाए तो पीठ दिखा देते हैं। अब वो लोग एक्सपोज होंगे, लेकिन मिलेगा नुकसान, उनसे धोखा मिल सकता है। ध्यान से अपने आप को समेट कर रखिएगा, ऐसी संगत से दूर रहिएगा। डिसीजन का भी ये घर होता है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन करेंगे तो गलती कर बैठेंगे, क्योंकि 140 दिन की अवधि कोई छोटी तो नहीं होती। शनि महाराज जी 140 डेज 140 दिन के लिए वक्री होने वाले हैं। तो धनु लगन वाले मित्रों से, बंधुओं से, अपनी मित्र मंडली से, अपने भाइयों से, अपने ग्रुप से, अपने क्लब से सतर्क रहिएगा, परेशानी आ सकती है। आइए अब शनिदेव के अपने लगन की बात करते हैं, मकर लगन। शनिदेव की भी दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो इनके ऊपर शनि का अधिपत्य होता है। शनिदेव बादशाह होते हैं इन दो राशियों के। तो अब बात करेंगे मकर लगन की। जिन लोगों के लगन में 10 नंबर राशि आ जाए वो मकर लगन बने। तो मकर लगन वालों के लिए शनि लगन के यानी कि प्रथम भाव के और द्वितीय स्थान के स्वामी होते हैं। लगन जो होता है उसको हेड टू टोज भी बोल देते हैं हम लोग। वो आपकी पर्सनैलिटी का मालिक है, आपकी देह का, मैं कौन हूं, वो लगन है। इसीलिए मैं लगन के ऊपर ही ज्यादा आपके साथ बातें करता हूं। चंद्र कौन है? वो मन है, जिसको आप राशियां कहते हैं ना रोज की, जो मैं देखता भी नहीं हूं। वो मन की अवस्था होती है। मन तो उनका असर करता है जो कमजोर भाव के होते हैं लोग। जिनका सख्त भाव होगा, जिनकी एनर्जी होगी, आत्मविश्वास होगा, उनके ऊपर राशि रुशि क्या प्रभाव करती? कोई प्रभाव नहीं करती। इसलिए लगन से देखा कीजिए। सो मकर लगन वालों के लिए लग्नेश भी शनि है, जो आपको हेड टू टोज, आपका मान सम्मान, आपकी अपीयरेंस, दूर से चलता हुआ बंदा अगर सैकड़ों में चमक रहा है, समझ लीजिए उसका लग्नेश बली होता है। हजारों लोगों की आवाज में अगर एक इंसान की आवाज आप पहचान जाते हैं, समझ लीजिए उसका लगन बली है। वो इंसान जिसको देखते ही उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है, समझ लीजिए उसका लगन बली है। वो बुजुर्ग, वो नेता, वो लीडर, दिल से जिसकी रिस्पेक्ट निकले, उसके चरणों को स्पर्श करने लोग चले जाते हैं। देखा था ना आपने, हमारे प्रधानमंत्री के चरणों को स्पर्श करने वो अफ्रीकन कंट्री के राष्ट्रपति आ गए, तो उसका लगन जो है वो बली हो जाता है। तो जिसका लगन बली हो वो समझ लीजिए आधा तो राजा होता ही है। सो लगन की इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है, शक्ति होती है, हमारी ऑरा होती है। चमकता हुआ भीड़ में अकेला आदमी, उसका समझ लीजिए लगन बली है। तो ऐसे लोग आपके संपर्क में आते होंगे, उनका भी आप लिस्ट बना लिया कीजिए कि जिन लोगों को देखते ही आपके मन में अट्रैक्शन पैदा हो जाए, उनका बली लगन होता है। और जिनका लगन बली हो उनको लिस्ट में रखा कीजिए, वो काम आते हैं एक दिन। और समाज में, अपने दायरे में कुछ बनते हैं, अपनी अपनी कुंडलियों में भी देखा कीजिए। अब यही मकर लगन की जिनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए शनि लगन के और दूसरे भाव के स्वामी है। लगन तो पर्सनैलिटी है, देह है। दूसरा भाव धन है, दूसरा भाव वाणी है, दूसरा भाव अपना ही कुटुंब है, परिवार है। ससुराल को भी जोड़ा गया है दूसरे भाव से कभी कभी। 8th हाउस एंड 2nd हाउस, ये दोनों कुटुंब होते हैं, ससुराल के भी घर माने जाते हैं। तो यहां पे अब मकर की बात करें तो दूसरे भाव में शनि वक्री होंगे आपके। जब दूसरे भाव में शनि वक्री होंगे, सबसे पहला नुक्स वाणी में आएगा, आपकी वाणी में, क्योंकि बोलने से तो सब कुछ होता है। एक शब्द अगर बहुत बड़ा, कोई बड़ा लीडर भी गलत बोल दे तो ट्रोल हो जाता है शाम को। वो यहां से शुरू होना है आपके मान और सम्मान का। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक शब्द अगर गलत बोल दिया
तो पिछली कई वर्षों की मेहनत पे पानी फिर जाता है। हम घर में बैठे हैं, हम संस्था में बैठे हैं, हम क्लब में बैठे हैं, हम अपने देश में हैं या हम अपने विदेश में घूमने छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, जहां पर हमने अपने मुख से गलत शब्द निकाल दिया, बदनामी फैल जाती है, वो सेकंड हाउस होता है। तो जिसने अपने मुख का, वाणी का जो ग्रह है उसको ठीक कर लिया, वो वाणी के प्रभाव से मिट्टी भी बेच सकता है। तो मीठा मीठा बोलने वालों की कड़वी कड़वी दवा भी बिक जाती है, और कड़वा कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। ये सेकंड हाउस का प्रभाव होता है। तो दूसरा भाव अब आपका वक्री अवस्था में रहेगा। ध्यान से रहिएगा, आपके मुख से कोई एक गलत शब्द निकला, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपका ससुराल आपका साथ देना छोड़ देगा। और सेकंड हाउस को ही धन स्थान भी कहते हैं, कोष भी है ये। तो धन की हानि तो होती है। अगर दुकानदार कड़वा बोल बैठा, गलत बोल बैठा, तो दुकानदारी गई, धन की हानि हो जाएगी। तो किसी से भी लेन देन कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, पुरानी पर्चियां निकाल रहे हैं, ये 140 दिन है, मीठा मीठा बोलिएगा, नहीं तो धन भी जाएगा, कुटुंब भी जाएगा। मकर लगन वालों को सतर्क कर रहा हूं, अपने ही फैमिली के साथ आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आइए बात करते हैं 11 नंबर लगन की, कुंभ लगन। कुंभ का तो सारा खेल है जो हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव कुंभ में ही तो गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री भी कुंभ में ही होंगे। 17 तारीख से लेकर अब जून की 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। कहां रहेंगे? कुंभ वालों के लग्न में रहेंगे। तो लगन के विषय में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। क्या बताया मैंने आपको? ये पर्सनैलिटी है, ये ऑरा है, ये नेम एंड फेम है, ये दूसरों के ऊपर प्रभाव है, दूसरों को अट्रैक्ट करने की शक्ति है, मंत्र मुक्त करने की जो ताकत है, वो लगन में अगर बली ग्रह आ जाए उनमें बनती है। लेकिन कुंभ लगन वालों के लिए शनिदेव 2 भावों के स्वामी हैं। 12वें भाव के भी स्वामी हैं, लगन के भी स्वामी हैं। 12वां भाव तो सबसे खतरनाक है भाई। 6, 8 और 12 इन 3 भावों में कोई ग्रह चला जाए वो कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। और इनका स्वामी अगर किसी और हाउस में चला जाए वो भी खराब हो जाता है। यहां पे कुंभ लगन वालों को एक रियायत मिल रही है बस, क्योंकि वो लग्नेश है, उसके पास 25% बल है। 12वें भाव का फल उसको 75% बल है, 12वें भाव का उसको 25% फल मिलेगा। 75-25 का ये रेशो होता है। अगर लगन का स्वामी 6, 8वें 12वें का भी हो तो 25% वो भी फल मिलेगा आपको। नेगेटिविटी ऑफ 12th हाउस। 12th हाउस की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, ध्यान से रहिएगा, लीगल प्रॉब्लम्स। जेल की यात्रा मैंने बहुत से लोगों की कुंडलियों को पढ़ लिया। 12वें घर का खराब ग्रह करवाता है, विशेषकर वहां राहु शनि लंबी कैद करवा देते हैं, केतु भगौड़ा बना देता है। तो 12वें भाव का स्वामी भी है कुंभ लगन वालों के लिए लीगल ट्रबल, हॉस्पिटल की यात्रा, जेल की यात्रा, कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमे का मुंह देखना पड़ जाए, और वो भी अगर लगन में ही वक्री हो जाए तो मस्तक के ऊपर कलंक लगता है, बैड, ब्लैक पैच, बैड इफेक्ट, अफवाह फैल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कुंभ लगन वालों के लिए समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लीगल ट्रबल, हॉस्पिटल की यात्रा, बीमारी का घर भी यही है। और लगन में क्योंकि आपके वक्री हो रहा है, आपकी देह कमजोर, आपकी ऑरा वीक, पर्सनैलिटी डाउन हो सकती है। शनिदेव आपके लिए लगन के स्वामी हैं। शनिदेव का तेल अभिषेक अवश्य कीजिएगा। शनिदेव का मंत्र जाप, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। शनिदेव को प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि वही आपको बल देने वाले हैं, वही आपको शक्ति देने वाले हैं। शनि के ऊपर शंकर भगवान है। जो 12वें घर का फल जब मिलता है ना, मृत्यु जैसा होता है, आत्महत्या जैसा होता है, नुकसान जैसा होता है, जेल करवा देता है, तो वहां पर फिर शंकर भगवान का महामृत्युंजय जाप काम आता है। तो शनिदेव के गुरु शिव जी हैं, ध्यान रखिएगा। लाइट भी चली गई है। चलिए अब लास्ट में मीन लगन की बात करने लगा हूं, 12 नंबर लगन की। मीन लगन वालों के लिए
शनिदेव समभाव रखते हैं क्योंकि मीन है देवगुरु बृहस्पति का लगन, और शनि कौन है? आपके 12वें भाव के स्वामी। 12वां भाव मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है कि 12वां भाव बड़ा खतरनाक भाव होता है। 12वें भाव से ही हमें बंद कोठरी में, बंद कमरे में कैद होने का बुरा अनुभव होता है। 8वां भी उसी में आता है वैसे तो, लेकिन 12वां भाव तो सीधी जेल यात्रा तक करवा देता है ना, हॉस्पिटल के बेड तक ले जाता है, पागल खाने तक ले जाता है। तो मीन लगन वालों के लिए शनि 2 घरों के स्वामी हैं, 11वें और 12वें। अब यहां पर शनि की रियायत नहीं मिलने वाली आपको क्योंकि आपके त्रिकोण का स्वामी नहीं है। तो 12वें भाव का 100% में से अब नेगेटिव 75% है। 11वें घर का जो लाभ है वो 25% रह गया आपके लिए। समझ गए? ये 75 और 25 का खेल याद रखना पड़ेगा। दैत्य श्रेणी वालों को वही शनि 75% लाभ देंगे, नेगेटिव हाउस का फल 25% मिलेगा। देव श्रेणी वालों को वही शनि नेगेटिव हाउस का फल ज्यादा देंगे 75% और शुभ का 25%। मीन वालों के ऊपर यह साक्षात लागू होगा। कैसे? आपको नेगेटिव 12वां घर, जिसको हम जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, नुकसान की यात्रा कह देते हैं, वो 75% मिलेगा क्योंकि आपके 12वें भाव में ही शनि वक्री है। लेकिन 25% नुकसान आपके आय, लाभ, यश का भी होगा। वो कहता है लाभ का स्वामी 12वें घर में गोचर करते हुए वक्री हो गया तो खराब माना जाए। तो आय, लाभ, यश भी रुकेगी, प्रमोशन भी रुकेगी, धन का नुकसान भी हो सकता है, बड़े भाई के साथ आपका तू मैं मतभेद भी हो सकता है, और 12वां घर कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा भी देखना पड़ सकता है 12 नंबर लगन मीन वालों को। मीन के ऊपर और भी मुसीबत है क्योंकि लगन के स्वामी गुरु भी तो राहु के साथ हैं आपके, गुरु चंडाल दोष में। मतलब